Hello students, welcome back to the YouTube channel of Sri Sham School. I'm your science teacher and today's video is for class 6. We are going to continue our chapter that is animals, forms and functions. So इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो हम कर चुके हैं जिसमें हमने दो टाइप के एनिमल्स पढ़े थे, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स. तो इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके अंदर बैकबोन नहीं होती है, जैसे स्नेल्स हो गए, कॉकरोच हो गए, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं. आज हम मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कैसे मूवमेंट वर्टिब्रेट्स में जिनकी बैकबोन होती है उन एनिमल्स की मूवमेंट कैसे होती है, किस तरीके से वो मूव करते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं. ऑल वर्टिब्रेट्स हैव एन इंटरनल स्केलेटल. सारे वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर इंटरनल स्केलेटल मतलब हड्डियों का ढांचा होता है, और एंडोस्केलेटल या फिर बाहर की तरफ उनका जो एंडोस्केलेटल होता है मेड अप ऑफ बोन, जो बोन से बना होता है. टफ होता है मतलब हार्ड होता है. इलास्टिक सब्सटेंस होता है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं. अ टफ इलास्टिक सब्सटेंस कॉल्ड कार्टिलेज और बोथ, या तो बोन से बना होगा या फिर टफ इलास्टिक सब्सटेंस जिसको कार्टिलेज बोलते हैं उससे, या फिर दोनों से. लेट अस एग्जामिन हाउ सम कॉमन वर्टिब्रेट्स मूव. देखते हैं कि कुछ कॉमन वर्टिब्रेट्स किस तरीके से मूव करते हैं. पहला है हमारा फिश. फिश स्विम इन वाटर, पानी में तैरती है फिश. मोस्ट फिश हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी. स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब होता है उनकी जो शेप होती है वो इस तरीके से होती है, आगे से नुकीली इस तरीके से, और लंबी शेप होती है, स्ट्रीमलाइन. दिस काइंड ऑफ बॉडी ऑफर्स लीस्ट रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ वाटर. इस तरीके की बॉडी क्या करती है, जब ये मूव करते हैं तो उनको जो पानी को उनको काटने में इजी होता है. अगर सपोज कीजिए उनकी बॉडी की शेप कुछ इस तरीके से होती तो पानी को काटना मुश्किल होता, इसलिए उनकी शेप जो होती है आगे से नुकीली होती है, ताकि जब वो जाए तो पानी को इजिली रेजिस्ट कर, पानी के जो फ्लो को रेजिस्ट करके आगे बढ़ पाए. एंड मेक्स इट इजियर फॉर देम टू मूव थ्रू वाटर, और पानी में तैरना उनके लिए फिर इजी हो जाता है. स्पेशल बॉडी पार्ट्स आएगा यहाँ पे, कॉल्ड फिन्स. स्पेशल बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके पास जिनको फिन्स बोलते हैं. एंड अ फ्लेक्सिबल बैकबोन, और फ्लेक्सिबल बैकबोन होती है ऑल्सो हेल्प इन स्विमिंग, जिसकी वजह से भी वो पानी में इजिली स्विम कर पाते हैं, तैर पाते हैं. मोस्ट फिशेस हैव अ स्पेशल पार्ट. बहुत सारी फिशेस के पास एक स्पेशल पार्ट होता है जिनको स्विम ब्लैडर बोलते हैं. दैट कैन बी फिल्ड विद एयर और एम्प्टीड टू अलाउ देम टू मूव अप एंड डाउन इन वाटर. जो पानी से भर जाता है और खाली हो जाता है, जिसकी वजह से वो पानी में ऊपर नीचे आराम से कर पाते हैं. सम फिश सच एज शार्क्स. कुछ फिशेस जैसे शार्क, रेज हैव नो बोन्स इनसाइड देयर बॉडीज. उनकी बॉडी के अंदर कोई बोन्स नहीं होती. देयर स्केलेटल इज एंटायरली मेड अप ऑफ कार्टिलेज. उनका जो पूरा का पूरा स्केलेटल होता है वो पूरा का पूरा कार्टिलेज से बना होता है. उनके अंदर बोन्स नहीं होती. बोन जैसा दूसरा मटेरियल होता है, वो बोन जितना हार्ड नहीं होता लेकिन फ्लेक्सिबल होता है, टफ होता है, उसको कार्टिलेज बोलते हैं. उनकी बॉडी में स्केलेटल की जगह वो मतलब बोन्स की जगह वो स्केलेटल कार्टिलेज का बना होता है. नेक्स्ट है हमारा बर्ड्स. मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई इजिली. बहुत सारी बर्ड्स जो होती हैं इजिली फ्लाई कर सकती हैं, उनको उड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती. द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प देम टू फ्लाई. ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं जिनकी वजह से उनको उड़ने में इजी होता है. देयर बोन्स आर होलो. उनके जो बोन्स होते हैं बहुत ज्यादा हल्के होते हैं, मतलब खोखले होते हैं अंदर से, विच मेक्स देम लाइट वेट, जिनकी वजह से वो उनका जो वेट होता है बहुत ही कम होता है. दे हैव स्ट्रीमलाइन शेप. उनकी शेप स्ट्रीमलाइन होती है, विच मेक इट इजियर फॉर देम टू फ्लाई थ्रू एयर. देखिए उनकी शेप भी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन होती है. आगे उनकी जो चोंच वाला हिस्सा है वो ऐसा होता है, पैना, जिसकी वजह से जब वो उड़ते हैं तो वो हवा की रफ्तार को क्या करते हैं, काटते हुए आसानी से उड़ पाते हैं. दे हैव स्ट्रॉन्ग चेस्ट मसल्स. उनकी जो चेस्ट मसल्स होती है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, विच हेल्प देम इन फ्लैपिंग देयर विंग्स, जिसकी वजह से वो अपने विंग्स को मतलब फ्लैप कर पाते हैं. फ्लैप करते हैं तभी तो वो उड़ पाते हैं. ड्यूरिंग फ्लाइट के टाइम पे वो अपने विंग्स को ऐसे फड़फड़ा के उड़ पाते हैं, और उनकी चेस्ट की बोन्स होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, उसी वजह से वो अपने विंग्स को इजिली फ्लैप कर पाते हैं. दे हैव विंग्स. उनके पास पंख होते हैं, विच आर इक्विप्ड विद फेदर्स, जिसके ऊपर क्या होते हैं, फेदर्स, मतलब छोटे छोटे इस तरीके से ये फेदर्स लगे होते हैं. द फॉलोइंग पिक्चर शोन हाउ मोस्ट बर्ड्स फ्लाई. इस तरीके से आपको दिखा रखा है, ये देखिए किस तरीके से बर्ड्स फ्लाई करती हैं, अपने विंग्स को फ्लैप करती हुई इस तरीके से वो फ्लाई करती हैं. उसके बाद आपके पास यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है और ट्रू फॉल्स है, ये आपको आपकी नोटबुक में करना है. ये देखिए, दोज एनिमल्स विच हैव अ बैकबोन. जिनकी बैकबोन होती है वो एनिमल्स कौन से होते हैं, वर्टिब्रेट्स. द डैश
सिस्टम कंट्रोल्स द डिफरेंट ऑर्गन। कौन कंट्रोल करता है डिफरेंट ऑर्गन्स को? नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है हमारा। किडनी आर अ पार्ट ऑफ आर। किडनी कौन से सिस्टम का पार्ट है हमारी बॉडी में? रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तो पार्ट नहीं हो सकती, यूरिनरी का। इंसेक्ट्स आर इनवर्टिब्रेट्स। जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, उनकी बैकबोन नहीं होती है। टाइनी हेयर लाइक ब्रिसल्स। टाइनी हेयर लाइक ब्रिसल्स होते हैं जिसकी वजह से अर्थवर्म है वो ग्रिप बना पाता है। अ कॉकरोच स्केलेटल इज इनसाइड इट्स बॉडी। नहीं, उसका जो स्केलेटल होता है उसकी बॉडी के बाहर होता है, तो फॉल्स होगा। स्नेल हैज लिक्विड स्केलेटल। ट्रू, स्नेल का लिक्विड स्केलेटल होता है। अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्विम ब्लैडर हेल्प्स देम। अभी हमने पढ़ा था ये कि जो स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको स्विम ब्लैडर होता है जो अप डाउन करने में हेल्प करता है, तो ट्रू होगा। बर्ड्स हैव हॉलो बोन्स। यस, उसके हॉलो बोन्स होते हैं ताकि वो लाइट वेटेड रहे, तो ये भी ट्रू है। ये आपको नोटबुक में फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स दोनों ही अपनी नोटबुक में करने हैं। नेक्स्ट है हमारा स्नेक्स। अब स्नेक्स कैसे मूव करते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं हम। स्नेक्स डू नॉट हैव लिम्स। स्नेक्स के पास कोई लिम्स नहीं होते हैं, हाथ पैर नहीं होते हैं। दे हैव टाइनी थिन मसल्स। उनके पास क्या होते हैं? बहुत ही पतले मसल्स होते हैं। अटैच टू देयर लॉन्ग फ्लेक्सिबल बैकबोन, जो उनकी बहुत ही लंबी और फ्लेक्सिबल बैकबोन के साथ जुड़े होते हैं। विच हेल्प देम टू स्लाइडर अबाउट, जिसकी वजह से क्या होते हैं वो मतलब मूव करने में उनको इजी होता है। दे मूव अप क्राउलिंग। ये कैसे मूव करते हैं? क्राउल करके, रेंगते हुए। ऑन देयर बेलीज, अपने पेट के बल वो रेंगते हुए मूव करते हैं। स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्केल्स। कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं इनकी बॉडी में जिनको स्केल्स बोलते हैं। कवर देयर बॉडी, जो उनकी बॉडी को कवर करती है। एंड हेल्प देम टू क्रॉल, जिनकी वजह से वो क्राउल कर पाते हैं, रेंग पाते हैं। दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नेक्स मूव इन डिफरेंट वे, जनरली मोस्ट ऑफ देम मूव फॉर्मिंग वेव्स। अलग अलग सांप अलग अलग तरह से क्या करते हैं मतलब मूव करते हैं, लेकिन ज्यादातर सांप कैसे होते हैं? एक वेव इस तरीके से, मतलब वेव लाइक ऐसे इस तरीके से वेव लाइक फॉर्मेशन करते हैं। आपने देखा भी होगा टीवी वगैरह में, वेव फॉर्म करते हुए वो चलते हैं। देयर फ्लेक्सिबल बैकबोन हेल्प देम परफॉर्म दिस काइंड ऑफ मूवमेंट। उनकी जो बैकबोन होती है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, जिसकी वजह से क्या होता है वो इजिली मूव कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स, अब ह्यूमन बींग्स किस तरीके से मूव करते हैं, क्या होता है उनके अंदर स्पेशल, इसके बारे में देखते हैं। इन आवर बॉडी बोन्स आर अरेंज्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर एंड फॉर्म द स्केलेटल। हमारे शरीर में जो बोन्स हैं बहुत ही ऑर्गेनाइज, बहुत ही मतलब अच्छे से अरेंज किए हुए हैं, और उनसे क्या है एक स्केलेटल बना हुआ है। द ह्यूमन स्केलेटल इज मेड अप ऑफ 206 बोन। जो ह्यूमन स्केलेटल है हमारे शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती हैं। बिसाइड्स हेल्पिंग इन मूवमेंट, ये हमारी शरीर को मूव करने के साथ साथ इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस, और भी फंक्शंस करती है। जैसे इट प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे शरीर के सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं, जैसे लंग्स हो गया, हार्ट हो गया। अगर बोन्स नहीं होती तो ये इन पे इफेक्ट पड़ता, तो ये करते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इट मूव शेप, इट प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी, और ये हमारी बॉडी को प्रोवाइड करती है शेप और सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करती है। सपोज कीजिए अगर हमारी बॉडी में हड्डियां नहीं होती तो क्या हमारा शरीर अच्छे से शेप में आ पाता? नहीं, हम तो खड़े ही नहीं हो पाते अच्छे से, ना ही हमें कोई सपोर्ट मिल पाता। तो इसलिए क्या करता है जो बोन्स है, स्केलेटल जो है क्या काम करता है? हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। थर्ड है हमारा बोन्स आर फिल्ड विद अ सब्सटेंस कॉल्ड मैरो। बोन्स जो होता है उसके अंदर एक सब्सटेंस फिल्ड होता है जिसको मैरो बोलते हैं, विच प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स, जो ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है। बोन्स के अंदर एक सब्सटेंस फिल होता है जिसको मैरो बोलते हैं, और जो क्या करता है ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है। ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। द ह्यूमन स्केलेटल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। जो ह्यूमन स्केलेटल होता है अलग अलग पार्ट से बना होता है। इन पार्ट्स को क्या क्या बोलते हैं? स्कल। ये जो स्कल होता है हमारा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये होता है हमारा स्कल। नेक्स्ट है रिब केज। रिब केज ये होता है ये जो आगे चेस्ट की जो हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट हमारा बैकबोन, जो ये पीछे से ये बैकबोन होती है, बैकबोन एंड लिम्स मतलब हाथ पैर। अनलाइक मोस्ट लिम्ड वर्टिब्रेट्स, ह्यूमन बींग्स यूज ओनली देयर हिंड लिम्स फॉर वॉकिंग। मतलब जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या करते हैं अपने हिंड लिम्स को, मतलब जो भी लिम्ड वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है जिनके हाथ पैर होते हैं, उनमें से कि जो ह्यूमन बींग्स ऐसे हैं जो अपने हिंड लिम्स मतलब लेग्स का यूज करते हैं चलने के लिए, सिर्फ और सिर्फ लेग्स का यूज करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना, बाकी जैसे आपने जानवर देखे होंगे उनके भी हाथ पैर होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं हाथ मतलब दोनों आगे के मतलब पैरों को भी और पीछे के पैरों से भी क्या करते हैं वो चलते हैं। लेकिन जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने हिंड लिम्स का ही
मतलब उनका यूज करते हैं वॉकिंग करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा फिगर गिवन हियर शोज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल। यहाँ पे आपको फिगर में दे रखा है अलग अलग स्केलेटल के पार्ट्स। देखिए स्कल का क्या फंक्शन होता है, क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर, ये देखते हैं। द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम इंजरी। जो स्कल होता है इसके अंदर हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है, ब्रेन को किसी भी इंजरी से बचाता है। ऑल बोन्स इन द स्कल आर फिक्स्ड। जो बोन्स होती है स्कल के अंदर सारी फिक्स्ड होती है, मूव नहीं करती है, एक्सेप्ट द लोअर जॉ। सिर्फ लोअर जॉ होता है, जो हमारा नीचे का जो जबड़ा होता है, नीचे वाला जबड़ा, सिर्फ यही क्या करता है, मूव करता है। आप खुद भी देख सकते हैं अपने जो पूरा जो सिर है आपका, उस सिर में कोई भी हड्डी ऐसी नहीं है जहाँ पे जॉइंट हो, सिर्फ हमारा जो नीचे वाला जबड़ा है सिर्फ वही मूव करता है। द लोअर जॉ कैन बी मूव्ड एंड अलाउ अस टू टॉक एंड च्यू फूड। लोअर जो होता है वही मूवमेंट उसी में मूवमेंट होती है और उसी की वजह से हम बोल पाते हैं और खाना चबा पाते हैं। नेक्स्ट हमारा रिब केज। यू कैन फील योर रिब्स बाय रनिंग योर फिंगर्स अक्रॉस योर चेस्ट। आप अपनी रिब केज को क्या करते हैं, फील कर पाएंगे अगर आप अपनी उंगलियों से क्या करें, अपनी चेस्ट पे हाथ लगाएं तो। द रिब केज प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू आवर हार्ट। जो रिब केज है ये हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये हमारे हार्ट को सेफ रखता है और लंग्स को क्या करता है, बचा के रखता है। मोस्ट पीपल हैव 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। ज्यादातर लोगों में 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के। 1 2 पेयर्स मतलब 1 2 3 इस तरीके से ये 12 रिब्स के पेयर होते हैं। ऐसे 6 इधर और मतलब 12 1 2 3 4 5 6 मतलब ये 12 पेयर्स होते हैं टोटल। नेक्स्ट है बैकबोन। बैकबोन इज मेड अप ऑफ स्मॉलर बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा। जो बैकबोन होती है बहुत छोटी छोटी बोन से मिलकर बनी होती है, उन छोटी छोटी बोन्स को वर्टिब्रा बोलते हैं। इट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स आवर स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारे इस बैकबोन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है जो हमारे ब्रेन से अटैच्ड होती है, उसको प्रोटेक्ट करता है। लिम्स, वी हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होती हैं, एक हमारे हाथ और एक पैर। द 4 लिम्स अलाउ अस टू डू अ वेराइटी ऑफ टास्क सच एज लिफ्टिंग एंड यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। ये जो लिम्स होते हैं ये बहुत सारे ऐसे मतलब ये क्या करते हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे काम करने में हेल्प करते हैं, जैसे किसी चीज को उठाने में, किसी चीज को यूज करने में। द हिल लिम्स आर यूज फॉर वॉकिंग। और जो पीछे के जो लिम्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वॉक करने में हमें हेल्प करते हैं। बोन्स आर रिजिड स्ट्रक्चर। जो बोन्स है रिजिड ठोस होते हैं, दैट कैन नॉट बेंड, जो मुड़ नहीं सकते हैं। बट वी आर एबल टू बेंड आवर एल्बोज एंड नी। लेकिन फिर भी हम अपने एल्बोज को और अपने घुटनों को क्या करते हैं, मोड़ पाते हैं। क्यों मोड़ पाते हैं? ऑल द मूवमेंट्स आर ब्रॉट अबाउट बाय जॉइंट्स एंड मसल्स। क्योंकि ये सारी मूवमेंट हमारी किस वजह से होती है, जॉइंट्स और मसल्स की वजह से। हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं वो सीधी नहीं है, उसमें क्या है, जॉइंट्स है, जोड़ है हर जगह, जिसकी वजह से ही हम अपने शरीर को किसी भी तरीके से मोड़ पाते हैं या फिर वो झुक पाते हैं। जॉइंट्स आर प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स मीट। जॉइंट्स कौन सी जगह होती है, जहां पे क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा बोन्स आपस में मिलते हैं। द पिक्चर गिवन बिलो शोज 3 मेन टाइप्स ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ये जो आपको पिक्चर देखिए ये आपको 3 अलग अलग तरह के जॉइंट्स के बारे में बता रखा है। ये जॉइंट्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।